यह कहानी विष्णु पुराण के प्रथम अंश तथा 17वें अध्याय से लिया गया है। इस कहानी को अंत तक सुने, जिससे आपके पाप दोष कटेंगे और आप बुराई का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ईश्वर की कृपा से पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्षी के नाश का कारण होकर आपके अनुकूल हो जाएगा। पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्निसमूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरुजी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ाने बाद वे अन्य दानव कुमारों को उपदेश देने लगते। हे असुरवाल को, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभादि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था को प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। 57 मरने पर पुनर्जन्म होता है। यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में आगम भी प्रमाण है कि बिना किसी वजह से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दोहक रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश सम्मान, तृष्णा, धन, वैभव, शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत आरामदायक हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि ज्ञान से ढंकी हुई होती है, उन्हें दोहक ही सुखरूप जान पड़ता। तथा यदि किसी आदमी की मांस, रुधिर, पीव, मल, मूत्र, हड्डी के समूह रूप इस शरीर में प्रिय हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। हे दैत्य कुमारों, विषयों वस्तु का जितना अधिक संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य को दुख मिलता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है। मरने पर भी यमयातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए दुहकों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति दिला सकते हैं। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन, युवावस्था और जन्म आदि अवस्थाएं तो शरीर का ही धर्म हैं। आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी सोच रहते हैं कि अभी मैं बालक हूँ इसलिए इच्छानुसार खेलकूद लूं, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूंगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां, मेरी शरीर अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर को कमजोर हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है, उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों को पाप से बचाते हैं। उनकी ऐसी उपदेश करते देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डरकर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया, और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकशिपु बोला, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी मेरे शत्रु की प्रशंसक बनाता है। आथ तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो।
तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को खाने में विष दे दिया। तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवन नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए तथा भगवन नाम के प्रभाव से उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे प्रणाम करके, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत हलाहल विष दिया था, फिर भी आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करो। तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रयदाता हैं, देवता भी उनके अधीन है और तुम भी ऐसे ही होगे। इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार से प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। प्रहलाद जी बोले, हे महाभागगण, यह ठीक ही है, इसमें कोई भी कुछ अन्यथा नहीं कह सकता और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु हैं, इसमें भी मुझे लेशमात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और पूजनीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूंगा। किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत संसार से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है। आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। आपको बुरा न लगे तो मुझे ईश्वर से जो प्रयोजन है वह सुने। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।